से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पोर्शन को, एक हिस्से को हटा सकते हैं, काट सकते हैं। मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मुझे इस लाइन का ऊपर का पार्ट हटाना है। अगर तो मैं इरेज करती हूँ तो ये पूरी लाइन को इरेज कर देगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ ऊपर का पार्ट हटाना है। तो ऐसे में हम ट्रिम करेंगे। हमने कमांड लिया ट्रिम, ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और उसके ऊपर लिखा आ जाता है सेलेक्ट कटिंग एजेस। जैसे हम कोई भी चीज़ कट करते हैं तो उसके लिए हमें एक नाइफ या सीजर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे यहाँ पे भी आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप उसे ट्रिम करोगे। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाली जो लाइन है ये इसे दो हिस्सों में बांट रही है, तो ये एज अ कटिंग एज का काम करेगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, किसको ट्रिम करना है, इसको, एंटर। तो इसका ये पार्ट ट्रिम हो जाएगा। ऐसे ये पार्ट काटना था तो टी आर एंटर, इसको कटिंग एज लिया, एंटर, और इसको सेलेक्ट किया तो इसका ये पार्ट कट गया। अभी तक हम क्या करते थे, टी आर डबल एंटर, दो बार एंटर करते थे, तो उस केस में वो हर लाइन को कटिंग एज मान लेता था और जिस जिस को भी आपने ट्रिम करना होता था आप उसको सेलेक्ट कर लेते थे तो वो पार्ट ट्रिम हो जाता था। अब इसमें जो है ना कुछ ऑप्शंस भी आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है। मैंने कमांड लिया टी आर एंटर और एंटर कर दिया, मतलब मैंने कोई पर्टिकुलर कटिंग एज नहीं सेलेक्ट करी। ब्रैकेट में ऑप्शंस आ रही हैं, फेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, इरेज एंड अंडू। सबसे पहले इसमें हम लेंगे एज ऑप्शन। एज के लिए मैं ई एंटर करूंगी। एज में दो ऑप्शंस हैं, एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। अभी फिलहाल एक्सटेंड ऑप्शन एक्टिव है, मैंने एंटर करके इसको सेलेक्ट किया। आप देख रहे हो ये पोर्शंस में ट्रिम हो रहा है क्योंकि इस केस में ये इन सभी लाइंस को एक्सटेंडेड मान रहा है, बढ़ा हुआ। तो जब ये एक्सटेंडेड है तो इनको भी कटिंग एज मानेगा और हिस्सों में काट रहा है। अब नीचे क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। मतलब अगर मैं सिंपल सेलेक्ट करती हूँ तो ये ट्रिम करता है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करती हूँ ना तो ये इसके उल्टा काम करता है, एक्सटेंड होने लग जाता है। और अगर मैं एज के अंदर नो एक्सटेंड की ऑप्शन ले लेती हूँ और इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये एक ही बार में हो जाता है। इस केस में इन सभी को नो एक्सटेंडेड मान रहा है, मतलब ये बड़ी नहीं हुई है, तो ये सिर्फ इसी को कटिंग एज मानेगा जो इसको काट के जा रही है, तो ये एक ही बार में ट्रिम हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी ऑप्शंस आती हैं। जैसे अगेन मैंने यहाँ कुछ लाइंस बना ली, मैंने ले लिया टी आर एंटर, कटिंग एज एंटर। अब एक तो ये तरीका है कि मैं एक एक लाइन को सेलेक्ट कर करके ट्रिम करूं, लेकिन इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अंडू। एक इसमें हमारे पास फेंस ऑप्शन आ जाती है। मैंने एफ एंटर करके एक फेंसिंग लाइन बनाई, वो लाइन जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से भी जाएंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अंडू। क्रॉसिंग के लिए सी एंटर, क्रॉसिंग विंडो बनाई, अंडू। और एक इसमें इरेज है, इरेज में आर कैपिटल है, मैंने आर एंटर किया और जिन जिन लाइंस को भी मैं सेलेक्ट करूंगी ना वो सभी लाइनें इरेज हो जाएंगी। तो ये कमांड है इसके अंदर ट्रिम का। इसके उल्टा कमांड आ जाता है एक्सटेंड। एक्सटेंड ट्रिम का उल्टा है, इसको यहाँ तक बढ़ाना था, एक्सटेंड लिया, कहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक। एंटर किसको, इसको एंटर, तो ये यहाँ तक बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस सेम वही जो हमने ट्रिम में किया वो यहाँ पे भी आ जाती हैं। मैंने ले लिया ई एक्स एंटर, एंटर। एज ऑप्शन लेके जब एक्सटेंड लिया तो ये देखो ये पोर्शंस में एक्सटेंड हो रहा है। शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं, उल्टा काम करता है, ट्रिम होने लग जाता है। और एज के अंदर नो एक्सटेंड लेके करते हैं तो ये एक ही बार। अब इसमें भी वही ऑप्शंस हैं। फेंस, क्रॉसिंग की मैंने यहाँ कुछ लाइंस बना ली, मैंने ले लिया ई एक्स एंटर, बाउंड्री एज एंटर, फेंस के लिए एफ एंटर। एक फेंसिंग लाइन बनाएंगे, वो लाइन जिन जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से भी जाएंगी सेलेक्ट। अंडू। क्रॉसिंग के लिए सी एंटर, अगेन क्रॉसिंग विंडो बनाएंगे तो भी ये सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अगला कमांड इसमें हम करेंगे आज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट है PL। तो पहले लाइन और पॉलीलाइन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया कमांड लाइन से, अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख रहे हैं पूरा एक साथ मतलब ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यही ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बना दूं और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो आप देख रहे हैं ये सारे सिंगल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो पॉलीलाइन की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बनाते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी के जैसे एक्ट करता है। फिर से सपोज मैंने कमांड लिया लाइन, अब बीच में मुझे कोई राउंड ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले मैं क्या करूँगी, लाइन कमांड खत्म करूँगी, आर्क या सर्कल कमांड लूँगी एंड उसकी हेल्प से एक राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। ऐसे करेंगे
तो मतलब हमें कमांड ख़त्म करके फिर दूसरा कमांड लेना पड़ा। लेकिन जब हम पॉलीलाइन में काम करते हैं ना, तो पॉलीलाइन के अंदर ही हमारे पास एक आर्क ऑप्शन आ जाती है, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली इसके अंदर राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको कमांड खत्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आर्क ऑप्शन लेके और इसके अंदर राउंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। फिर से मैंने कमांड ले लिया पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन के अंदर हमारे पास एक विड्थ ऑप्शन भी आती है, जिसकी हेल्प से हम इसको थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीलाइन की, जिसकी हेल्प से हम लाइन और पॉलीलाइन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम कमांड ले लेंगे पॉलीलाइन और मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। अब ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि आर्क, मैंने ए एंटर किया, आप देख रहे हैं और कई सारी ऑप्शंस खुल गई। ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं इसके अंदर आर्क्स क्रिएट करने की, और ये बिल्कुल सेम वही ऑप्शंस हैं जो पहले से हम आर्क कमांड के अंदर कर चुके हैं। जब हमने आर्क कमांड किया था ना, अलग अलग तरीके करे थे। आप इसमें एंगल दे सकते हो, आप इसमें रेडियस दे सकते हो, सेकंड पॉइंट दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, सेंटर दे सकते हो। तो इन अलग अलग तरीकों से आप इसके अंदर आर्क्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्लोज ऑप्शन है, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था, अगर आपने वहाँ क्लोज करना है, आप CL करो तो जहाँ से आपने शुरू किया था नहीं, वहाँ पे जाकर क्लोज हो जाएगा। अभी हम आर्क बना रहे हैं, वापस अगर हमें लाइन में जाना है तो देखो यहाँ पे लाइन ऑप्शन है, तो देखो आप वापस लाइन में आ जाओ। अब यहाँ पे भी एक क्लोज ऑप्शन है, जब हम आर्क में गए थे तो वहाँ पे भी एक क्लोज ऑप्शन थी, वहाँ पे CL कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज के लिए C करेंगे। तो जैसे हम C एंटर करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। एक इसमें हाफ विड्थ और एक विड्थ की ऑप्शन है। जो हाफ विड्थ होती है ना, वो विड्थ की आधी होती है, या फिर जो विड्थ है वो हाफ विड्थ की डबल होती है। जैसे विड्थ मैंने 0.1 दी थी, तो देखो हाफ विड्थ देखूंगी उसकी आधी दिखा रहा है 0.05। दो विड्थ पूछता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। आप सेम भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो। लाइक स्टार्टिंग मैंने 0.05 दे दी और एंडिंग मैंने 0.1 दे दी, तो लाइन देखो टेपर में बन जाएगी। शुरू में थिकनेस कम है और एंड में जाके थिकनेस बढ़ जाएगी। अब इसकी जो आगे की थिकनेस है वो सेम वही रहेगी जो हमने एंडिंग थिकनेस दी थी। एक इसमें लेंथ ऑप्शन है, जैसे अभी हम इस डायरेक्शन में लाइन बना रहे हैं, अगर मुझे इसी डायरेक्शन में आगे लाइन कंटिन्यू रखनी है तो मैंने L एंटर करके वैल्यू दी। जब तक L एंटर करके वैल्यू देते रहेंगे तब तक इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने डायरेक्शन सपोज चेंज कर दी, ठीक है, फिर L एंटर करके वैल्यू दी, तो देखो अब इस डायरेक्शन में चले। C एंटर करेंगे तो जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहाँ पे जाकर क्लोज हो जाएगा। तो ये कमांड है पॉलीलाइन का। जब हम 3D में काम करेंगे ना, तो वहाँ पे हमें पॉलीलाइन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको हर प्रोफाइल पॉलीलाइन से ही बनाना पड़ेगा। अगला कमांड इसमें हम करेंगे फिलेट। फिलेट के लिए शॉर्टकट है F। फिलेट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को राउंड बना सकते हैं, गुलाई दे सकते हैं। मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अभी इसके कॉर्नर शार्प है, देखो हमें इनको राउंड बनाना है, तो कमांड ले लेंगे फिलेट यहाँ से, या फिर F एंटर करेंगे। ब्रैकेट में देखो ऑप्शंस आ रही हैं, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। सबसे पहले इसमें हम लेंगे रेडियस ऑप्शन, क्योंकि जब भी हमें कोई राउंड ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो हमें एक रेडियस देना पड़ता है। मैंने R एंटर किया, आपसे रेडियस पूछेगा, मैंने रेडियस की वैल्यू दी और एंटर कर लिया। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेलेक्ट सेकेंड लाइन, तो देखो इसमें राउंड। फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, सेलेक्ट किया 1 और 2, राउंड। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे मैं फिलेट अप्लाई कर रही हूँ ना, तो इसके एक कॉर्नर के ऊपर तो फिलेट अप्लाई होता है और कमांड ख़त्म हो जाता है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर फिलेट अप्लाई करूँ, तो मैंने फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी। यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीपल ऑप्शन आ जाती है, आप M एंटर करो। मल्टीपल की हेल्प से हम एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर फिलेट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं गलती हो गई, 1 स्टेप बैक आना है तो अंडू कर दो, कमांड ख़त्म करना है तो आप एंटर प्रेस करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिलेट, रेडियस की एक वैल्यू दी, सेलेक्ट किया 1 और 2 को, तो ये फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी। यहाँ पे एक पॉलीलाइन ऑप्शन भी आती है, मैंने आपको कमांड अभी कराया पॉलीलाइन, जिसमें हमने सीखा कि पॉलीलाइन एक सिंगल एंटिटी होती है। तो जब मैं यहाँ से पॉलीलाइन लेके इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो देखो एक ही बार में सारे कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। मल्टीपल में तो हमारी चॉइस थी, हम 2 कॉर्नर्स पे करें, 3 पे, 4 पे, लेकिन पॉलीलाइन के अंदर एक ही साथ सारे कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। लेकिन पॉलीलाइन ऑप्शन यूज़ करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एक पॉलीलाइन होना चाहिए, एक सिंगल एंटिटी होना चाहिए।
अगर सपोज मैं इसको एक्सप्लोड कर दूँ, अब देखो ये अलग अलग लाइंस बन गई। अब मैंने क्या किया, फिलेट लिया, रेडियस दिया, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉलीलाइन ऑप्शन है। मैंने इसको जब सेलेक्ट किया तो यहाँ लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज नॉट अ 2D पॉलीलाइन। तो ये कंडीशन है कि पॉलीलाइन ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉलीलाइन होना चाहिए। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, यहाँ पे एक ट्रिम ऑप्शन भी आ जाती है। ट्रिम के लिए हम T एंटर करेंगे। ट्रिम में 2 ऑप्शंस हैं, ट्रिम, नो ट्रिम। फिलहाल ट्रिम ऑप्शन एक्टिव है, मैंने एंटर करके इसको सेलेक्ट किया तो इसका ये वाला जो कोना है ना, ये ट्रिम हो गया, कट गया। वापस अगर मैं ट्रिम के अंदर नो ट्रिम लेके इसको सेलेक्ट करती हूँ तो अब आपको दोनों कॉर्नर्स मिलेंगे। तो ट्रिम में ट्रिम करने पे ये रिजल्ट आता है और ट्रिम में नो ट्रिम करने पे ये रिजल्ट आ जाता है। अब फिलेट के अंदर एक स्पेशल ऑप्शन आती है फिलेट रेडियस 0 की, मतलब आप 0 रेडियस की हेल्प से भी फिलेट अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, मुझे इनके कॉर्नर्स पे राउंड बनाना है, तो मैंने क्या किया, फिलेट लिया, रेडियस 0 होना चाहिए, सेलेक्ट करो 1 और 2। यहाँ पे देख लेना रेडियस दिखा देता है, अगर ना रेडियस 0 ना हो तो R एंटर करके 0 दे देना, सेलेक्ट करेंगे तो ये राउंड। या फिर मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, मैंने ले लिया फिलेट, रेडियस 0, सेलेक्ट करो 1 और 2। या फिर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, फिलेट लिया, रेडियस 0, सेलेक्ट करो 1 और 2, अगेन ये। ठीक, तो ये कमांड है इसके अंदर फिलेट। तो आज मैंने आपको कमांड्स बताए, ट्रिम, एक्सटेंड, पॉलीलाइन और फिलेट। इनको आप ट्राई करके देखो, फिर कल की क्लास में कुछ आगे के और कमांड्स बताऊंगी और उनके बेसिस पे कुछ अलग तरह की ड्राइंग्स बनानी सीखेंगे।